हमारे YouTube चैनल मॉडल क्लासेस पे आज हम लोग जो है बात करेंगे पर्यावरण के दूसरे अध्याय भाग 2 में, और ये जो हमारा है लेक्चर नंबर 3 है। तो बात करेंगे, कल हम पढ़ रहे थे आश्रय एवं परिवार। तो कल हमने आश्रय का जो था कुछ भाग कल समाप्त कर लिया था, और कुछ जो रह गया था हमारा वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, परिवार की करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर नंबर जो है 3 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो कल हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है, वो भाग 1 था। आज हम लोग किसकी बात करेंगे, भाग 2 की। चलिए शुरू करते हैं। कल 4 तक हमने देख लिए थे। आज कौन सा हम पढ़ेंगे, जो हमारा आश्रय नंबर 5 है। ये कौन सा है कि बर्फ का घर यानी इग्लू। तो ये क्या होता है, ये जो होता है बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, यह बर्फ के टुकड़ों यानी ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया जाता है। यह एक्सकिमो या जो होता है एक्सकिमो जनजाति या एक्सकिमो शिकारियों का जो होता है अस्थायी जो होता है निवास होता है। अगर बात करते हैं इग्लू की, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये जो होता है हमारा ये गुम्मदाकार होता है। ठीक है, गुम्मद के आकार का होता है। इसका जो प्रवेश द्वार होता है कैसा होता है, वो छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। ठीक है, बर्फ की दीवारों के बीच, ठीक है, मौजूद हवा अंदर की गर्मी को जो होता है बाहर जाने से रोकती है। तो ये कैसे बनाए जाएंगे, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे करके। इसका जो होता है एक छोटा सा जो होता है गेट होता है, और ये सब जो होते हैं बर्फ के ब्लॉक यानी बर्फ के टुकड़ों को काटकर बनाया जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है। इसमें पूछता है कि जो इग्लू होते हैं यानी बर्फ के घर जो होते हैं कौन प्रयोग में करता है, वो जो होता है एक्सकिमो जो होता है शिकारियों का जो होता है स्थायी निवास होता है। समझ में आया। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बर्फ के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो और इनको प्रयोग कौन करता है, इनको जो होता है एक्सकिमो जो शिकारी होते हैं ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले आश्रय की अगर बात करते हैं। अगला आश्रय हमारा है हाउस बोट, यानी कि हाउस बोट जो है, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, हाउस यानी कि घर, बोट मीन्स नाव, यानी नाव पे घर, या इसे बोलते हैं तैरता हुआ घर। तो ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि तैरता हुआ घर कहाँ पाया जाता है। तो चलिए अगर बात करते हैं इसकी। तो क्या होता है, यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। ठीक है, इस घर में क्या होता है, लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। तो इनकी अगर पूछता लंबाई, इनकी लंबाई क्या होता है 80 फुट तक ये लंबे जो हैं हो सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर क्या होता है, कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर क्या होता है, लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग खत्म बंद, जिसे खत्म बंद कहा जाता है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, देखो हाउस बोट कश्मीर में और केरल में जो होते हैं ये पाए जाते हैं। तो अब ये प्रयोग कौन करता है, ठीक है, तो इनका जो प्रयोग होता है ये टूरिस्टों, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये टूरिस्टों और पर्यटकों के लिए होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हाउस बोट जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। मान लो अगर पूछता है ये कि खत्म बंद किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि जो ये हाउस बोट होते हैं इनकी जो छतों पे लकड़ी में क्या होती है, नक्काशी यानी खूब माइन डिजाइन बनी होती है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, खत्म बंद कहते हैं। चलिए अगले आवास पे अगर चलते हैं। अगला कौन हमारा है, डोंगा। क्या होता है डोंगा, यह कहाँ पाया जाता है, यह सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है। आप इसे क्या कहते हैं कि ये कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है, यानी कि इसमें कोई, इनकी छतों पे या लकड़ी में कोई भी नक्काशी नहीं होती, ये सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। और उसमें क्या था, उसमें क्या होता था कि टूरिस्ट रहते थे, इसमें क्या होता है स्थानीय लोग रहते हैं। अगला ऑप्शन है कि अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है कि इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले, अगर आवास पे, तो अगला हमारा कौन सा है? अगला यह अगला है हमारा कौन सा? टेंट। क्या होता है? यह लोगों का अस्थायी निवास है। ठीक है, यह क्या होता है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं किन किन चीज़ों से कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। तो क्या है, देखिए देखते हैं हम कि शहरों में, ठीक है, गरीब लोग जो होते हैं वो प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कहीं कहीं टेंट जो होते कपड़ों के बनते हैं, जैसे मिलिट्री कैंप जो होता है, तो इनके आपने टेंट देखे होंगे, तो ये जो होते हैं काहे के बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पर्वतारोहियों के टेंट जो होते 2 वाली प्लास्टिक सीट के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? जिससे ठंड ना लगे। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पर्वतारोहियों के टेंट जो होते हैं कैसे बने होते हैं, या किस चीज़ के बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? ये बने होते हैं प्लास्टिक सीट के। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा क्या है कि लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग जो होते हैं याक के बालों की, ठीक है, पट्टियों से अपने टेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे रेबो कहा जाता है। अब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है चांगपा जनजाति के लोग जो होते हैं टेंट कैसे बनाते हैं? तो वो क्या करते हैं? याक के बालों की जो पट्टियां होती हैं, ठीक है, उनको काट के क्या करते हैं? टेंट बनाते हैं। अब जिसे कहते क्या है? जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आवास की। तो अगला जो हमारा आश्रय है वो क्या है? हवेली, ठीक है, या महल या फिर किला। यानी कि अब हवेली, किला और महल के नाम से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये अब नहीं है। अब जो है सिर्फ बनाए नहीं जाते, जो पुराने राजा महाराजाओं के थे तो उनको हम लोग देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं क्या है पॉइंट हमारा कि इनका निर्माण जो था राजा महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते थे, यानी करवाते थे। अब करवाते नहीं है, करवाते थे पहले जो अमीर लोग थे, राजा महाराजा थे। अगला पॉइंट हमारा है कि ये बहुत बड़े होते हैं। देखा होगा आप, कभी गए होंगे, अब राजस्थान में बहुत से किले हैं, आप लोगों ने तो देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें क्या होते हैं? इनमें कई कमरे होते हैं, ठीक है। अब आगरा में ही है, देख लो, ठीक है, बहुत सारे, फतेहपुर सीकरी में जाके देख लो, बहुत सारे कमरे हैं, या आगरा का जो है रेड फोर्ट है वहाँ जाके देख लो। क्या होता है? इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाजा पर और खम्भों पर क्या होता है? नक्काशी मिलती है। और क्या होता है? ये जो होते हैं इनमें क्या होता है? पत्थरों और लकड़ियों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। राजस्थान में देखो सब पत्थर काट के ही बनाया गया महल, ठीक है। चलते हैं, अब हमारा यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आश्रय हमारा अब खत्म होता है। अब अगला हमारा टॉपिक कौन सा आएगा? अगला टॉपिक जो आएगा, परिवार आएगा। परिवार क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जब ज़्यादा परिवार होते हैं तो क्या होता है? पारिवारिक वृक्ष कैसा बनता है, ठीक है, तो पारिवारिक वृक्ष बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं परिवार की। तो परिवार में कौन कौन होता है? परिवार सभी का है, आप लोगों का भी है, हमारा भी है। तो आप लोग परिवार के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। चलिए बात करते हैं कि परिवार जो हमारा है, कि परिवार जो होता है मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं, ठीक है। और क्या है? एक जो है एक मनुष्य के परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे से कैसे रक्त संबंधी होते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए जाते हैं बच्चे, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब परिवार कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है या जो है बड़ा भी हो सकता है। अब आकार के आधार पर जो है मनुष्यों के परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला है एकल परिवार, और दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है संयुक्त परिवार। चलिए अब बात करते हैं एकल परिवार की। तो एकल परिवार हमारा क्या है? तो इस तरह के परिवार में माँ बाप और क्या होते हैं? उनके बच्चे होते हैं। यह परिवार जो होता है कैसा होता है? यह छोटा होता है। इसमें अधिकतर 4 से 5 लोग होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग आदर्श परिवार के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अगले परिवार की। अगला परिवार हमारा कौन सा है? संयुक्त परिवार है। संयुक्त मतलब नाम से ही आपको पता लग गया हो कि संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ परिवार, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या था? इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और उनके क्या होते हैं? बच्चे भी होते हैं। या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और उनके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं किसी एक परिवार को, ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। अब कैसे दर्शाएंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब पेड़ कैसे बनता है? पेड़ हमेशा ऐसे ही तो बनता है। ये क्या होती है? जड़ होती है, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है, अगर हम संयुक्त, पहले एकल परिवार की बात करते हैं। एकल परिवार में कौन होता है? माता, ठीक। और कौन होता है? होता है पिता। अब माता पिता से क्या हुआ? पहला हुआ उनका पुत्र, ठीक। इसमें कौन होता है? इधर पुत्री होती है। तो ये हो गया हमारा एकल परिवार, ठीक है। ये कौन सा एकल परिवार का क्या है? ये पारिवारिक वृक्ष है। अगर संयुक्त परिवार की बात की जाए, ठीक, संयुक्त परिवार में क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है? माता पिता होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इनके जो होते हैं बच्चे होते हैं, यहाँ पे बच्चे लिख लो, ठीक। बच्चे हो गए। इधर इनके क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं, ठीक। भाई हो गया, बुआ हो गई, ठीक। यहाँ पे जो गए ताऊ हो गए। अब यहाँ पे कौन हो गया हमारा? ये ताऊ हो गए, ये उनके बच्चे हो गए, और ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कहलाता है हमारा क्या? पारिवारिक वृक्ष। चलते हैं बात करते हैं अगर पारिवारिक वृक्ष की, संयुक्त परिवार, ठीक है। थोड़ा और जूम आउट कर दे रहे हैं, जूम इन कर दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा, हाँ अब आ रहा है। चलते हैं, देखिए हमने पहले बना चुके हैं पारिवारिक वृक्ष। देखो अब एकल परिवार में क्या है कि माँ बाप हुए, फिर क्या हुआ? बड़ा बच्चा हुआ, और फिर छोटा बच्चा हुआ। ये हमारा एकल परिवार है, मतलब छोटा सा परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार है। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की। इसमें क्या होता है? दादा दादी हैं। अब दादा दादी से कौन होगा? अब उनके बच्चे यानी हमारे ताऊ ताई होंगे, माँ बाप होंगे, ठीक, चाचा चाची होंगे, और कौन होंगी? बुआ। ये बुआ कब तक रहेंगी? जब तक इनकी क्या होती है? शादी नहीं होती है। अब ताऊ ताई के भी इसमें बच्चे शामिल होंगे, माँ बाप के बच्चे शामिल होंगे, चाचा चाची के भी बच्चे शामिल होंगे। अब अगर अगले संयुक्त परिवार की बात करते हैं, अगला संयुक्त परिवार कौन सा हमारा है? नाना नानी का। सब लोगों को तो नाना नानी घर पसंद है, ठीक है। तो नाना नानी का जो है, उनके जो बच्चे में क्या कौन होगा? मामा होंगे। तो जब उनकी शादी हो क्या हो जाएगी? मामी आ जाएंगी, और उनके क्या होंगे? उनके बच्चे होंगे। फिर माँ बाप होंगे, ठीक। उनके क्या होंगे? उनके बच्चे होंगे। और ये कौन होगा? मौसी होंगी। मौसी इसमें कब तक रहेंगी? जब तक मौसी की भी शादी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आज यहीं तक हमारा जो है परिवार जो है ख़त्म हो चुका है। अब कुछ अब फैक्ट जान लेते हैं परिवार के बारे में, यानी कि परिवार अब दोनों हमने देख चुके हैं। अब फैक्ट क्या क्या रह जाते हैं परिवार में? अच्छा, कुछ जो होते हैं, अब अगर एकल परिवार की बात करते हैं, ठीक है, तो एकल परिवार में कुछ जो होते हैं हमारे फायदे भी, कुछ नुकसान भी। फायदा क्या है कि जो होता है समय की जो होती है बचत होती है, ठीक है। और इसमें नुकसान क्या है कि बच्चों की देखभाल जो होती है वो सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। और क्या होता है? संयुक्त परिवार में क्या होती है? देखभाल बच्चों की अच्छे तरीके से हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है? एकल परिवार में जो है खर्चा जो होता है कम होता है, ठीक। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक। और बात करते हैं एकल परिवार की। एकल परिवार में क्या होता है? आपसी कलह, यानी कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा जो होता है कम होता है। और संयुक्त परिवार में
लड़ाई झगड़े की जो भावना होती ज़्यादा होती, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं संयुक्त परिवार एकल परिवार की, एकल परिवार में जो होता है बच्चे अच्छे से पढ़ जाते हैं। अब जैसे सब छोटा परिवार होगा, ठीक है, तो उनके जो होते हैं खर्चे होते हैं और उनकी ज़रूरत का सामान जो होता है वो आसानी से मिल जाता है। अब संयुक्त परिवार में जो होता है ये आसानी से नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक अगले नए लेक्चर के साथ। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो है आपको मिलते रहें। अब आपकी जो क्लास, अगर बात करते हैं क्लास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो आपको ईवीएस की जो क्लास है वो आपको शाम को 5 बजे मिल जाया करेगी, ठीक है। डेली ये चलेगी हमारा मंडे टू संडे, ठीक है। और जो हमारा राजस्थान के जीके की है, ठीक है, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है जीके डेली पढ़ाइए, ठीक है, पूरा जीके बताइए। तो जीके की जो हमारी क्लास चल रही है वो आपको डेली 6 बजे से 7 बजे के बीच में मिल जाएगी। अभी कुछ दिन ऐसे ही रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको जो है वीडियो है लाइव आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा और क्या करना है आपको शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।